नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है नालंदा विश्वविद्यालय की दुर्दशा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नालंदा विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस अग्निकांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहां इतनी अधिक मात्रा में पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू धू कर जलती रहीं। पुस्तकों की बेहद अधिक मात्रा के कारण 3 माह तक पुस्तकें जलती ही रहीं। आश्चर्य की बात यह है कि वह लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी यह कल्पना भी न की थी कि इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की कोई जरूरत हो सकती है। कहा जाता है कि कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के एक बहुत बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। इस क्रूर तुर्क ने विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे बौद्धों पर अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का सरेआम कत्लेआम कर दिया और उसने उत्तर भारत में बौद्धों के द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों भिक्षु श्रीलंका या नेपाल की ओर भागने में सफल हो गए। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर भी कर दिया था। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बोधि स्थल को अपने हमले के लिए चुना था। ये कहें कि बौद्ध धर्म को मिटाकर ही इस्लाम का अभ्युदय हुआ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है। नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों के कारण बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आ जाता था। बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर कहर बरपा दिया था। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया गया। शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती को पाट कर भी जब अहसान फरामोश खिलजी को चैन नहीं मिला तो उसने एक भव्य शिक्षण संस्था में आग लगा दी। बख्तियार खिलजी धर्मांध और मूर्ख था। उसने ताकत के मद में बंगाल पर अधिकार के बाद तिब्बत और चीन पर अधिकार की कोशिश की, किंतु इस प्रयास में उसकी सेना नष्ट हो गई और उसे अधमरी हालत में देवकोट लाया गया था। देवकोट में ही उसके सहायक अली मर्दान ने ही खिलजी की हत्या भी कर दी थी। बख्तियार जहां खिलजी को दफन किया गया था
वह जगह अब पीर बाबा का मजार बन गया है। दुर्भाग्य से कुछ मूर्ख हिंदू भी उस लुटेरे और नालंदा के विध्वंसक के मजार पर मन्नत मांगने जाते हैं, जो एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हिंदुओं को एकजुट होकर अपने इतिहास, अपने पौराणिक कथाओं के आधार पर अपने आने वाली पीढ़ी को नई एवं अच्छी सीख देने की बेहद आवश्यकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।